बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर 8। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन एंड टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो आज हमने चैप्टर 8 स्टार्ट करना है और इसमें पहला जो हमारा जो टॉपिक इंक्लूडेड है सिलेबस में, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। अब बेटे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड को अगर हम देखें, मेन हमारी जो डाइट है या फूड है किन मेजर कंपोनेंट्स पर क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। उसमें बेसिक जो है वो क्या है जी, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मीन फैट्स वगैरह हो गए, प्रोटीन हो गई, इसी तरह से मिनरल्स हो गए, और क्या दे आर बेसिक द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। इनको हमने बारी बारी डिस्कस भी करना है, इनकी हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, इनके सोर्सेस क्या हैं, और ये हमारी बॉडी में। फिर सबसे पहले हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब इसमें तीन एलिमेंट्स बेसिक पाए जाते हैं, एक कार्बन, हाइड्रोजन और तीसरा क्या होता है, ऑक्सीजन। इन तीन एलिमेंट्स पर ये क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं। बट अगर हम इनका रोल डिस्कस करें, कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स। मीन हम जो फूड है किस मकसद के लिए लेते हैं, एनर्जी लेने के लिए, रिजनरेशन के लिए, ग्रोथ के लिए। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसका मेजर रोल क्या होता है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम ज्यादातर जो एनर्जी अपटेन कर रहे होते हैं डाइट से, वो कहाँ से कर रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से अपटेन कर रहे होते हैं। कहा जाता है अबाउट 2/3 ऑफ टोटल कैलोरीज ऑफ एवरी एनिमल कंज्यूम डेली आर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। इन तीन में से दो हिस्से हम जो एनर्जी ले रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं। 100 में से 75% जो है एनर्जी हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, 25% बाकी अदर कंपोनेंट से लेते हैं। कहा जाता है कि दे आर द बेसिक आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स। अब इसमें जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में एनर्जी के लिए, वो क्या है जी, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड कार्बोहाइड्रेट फॉर द एनर्जी। अब अदर जो इसके अलावा जरूरी नहीं कि हर वक्त हमने ग्लूकोज ही यूज करना है, हमारी डाइट के अंदर या फूड के अंदर दूसरी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी होती हैं। उसमें क्या हो सकता है, जैसे माल्टोज है, लैक्टोज है, सक्रोज है, इस तरह से स्टार्च वगैरह हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट्स की दूसरी टाइप्स आ जाती है। इसके अलावा मैनी मोर टाइप्स हैं। तो अब जो क्या कर सकते हैं कि इनमें से किसी भी फॉर्म में हम क्या कर रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को इनटेक कर रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनके अंदर अगर हम एनर्जी देखें, क्योंकि हमने इसको बेसिक फंक्शन क्या है इनका, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करना। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कर रहे हो, तो इसके खाने से हमें ऑलमोस्ट 4 किलो कैलोरीज एनर्जी पर ग्राम में मिल रही होती है। मीन 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिल रही होती है। अब बेटे जो ह्यूमन है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्टेन करें तो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ज़हन में रखिएगा, जितने भी हैं वो सारे के सारे प्लांट सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं, इसमें एनिमल सोर्सेज नहीं है इन्वॉल्व है। मीन जैसे ब्रेड, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसी तरह से पास्ताज हैं, अगर किसी को भूख लगे ना तो घर में बना के खुद खा के और मेरे लिए भी भेज देना है यहाँ पे। अच्छा खैर, एक क्या है बेटे, अगर हम सोर्सेज देखें, ब्रेड है, पास्ताज हो गए, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, बीन्स हैं, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पोटैटोज हो गए, आलू मियाँ, इनमें भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इस तरह से ब्राउन्स हो गए जो कि हम ज्यादातर गंदम से ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह से राइस हो गए। इस इन ये जो आप सारे जितने भी यहाँ पे आप लोग सोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, जैसे सीरियल्स वगैरह हैं, ये सारे के सारे प्लांट प्रोडक्ट्स के बनाए गए, या तो खुद वो प्लांट्स हैं या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स से उन्हें क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है। तो इन ये जो सारे के सारे जो हैं, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट है, सिंपल कंपोनेंट, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर रोल क्या है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। फिर दूसरा बेटे जो है वो क्या है जी, लिपिड्स। इन्हें हम फैट्स भी कहते हैं। अब जो लिपिड्स हैं, इनकी अगर हम कंपोजिशन देखें, दीज आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड व्हिच आर बॉन्डेड टू द कोलेस्ट्रॉल। तो हम कह सकते हैं कि जो लिपिड मॉलिक्यूल हैं, दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल। और फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल दोनों हाइड्रोकार्बन्स हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप जो कार्बन और हाइड्रोजन पर क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं ये।
अब जैसे आगे फैटी एसिड्स को टू मेजर टाइप्स के अंदर क्या किया गया, डिवाइड किया गया ऑन देयर केमिकल नेचर। उनमें से एक जो है उन्हें कहा जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और दूसरे जो होते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मीन बेसिकली जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं जो क्या कह सकते हैं कि वो सारे के सारे क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। क्योंकि फैटी एसिड भी कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं, इसलिए इनको भी टू टाइप्स हम डिवाइड कर रहे हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। अब बेटे सैचुरेटेड फैटी एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी कार्बन एटम हैं दे आर ऑल बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन एटम। एक पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे नहीं बताया गया, कार्बन कार्बन में ऑलवेज जो बॉन्ड है वो क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं, एक सिंपल स्ट्रक्चर फार्मूला है सैचुरेटेड फैटी एसिड का। अब इसमें भी कार्बन एटम है दे ऑल आर बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन एटम, एक तो ये चीज है, और दूसरा कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। बेसिकली इसका एक बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री से, जो कार्बन है शायद आप लोगों ने इसके बारे में बल्कि पता होगा कि जो कार्बन है इसकी वह होती है वैलेंसी 4, और वैलेंसी का क्या मतलब है, कार्बन एट अ टाइम 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। अगर कार्बन की वैलेंसी फुली सैचुरेटेड हो जाए तो हम कहते हैं कि वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं या हाइड्रोकार्बन हैं। फुली सैचुरेटेड का मतलब क्या है, कार्बन जितने पॉसिबल बॉन्ड थे वो सारे के सारे बना ले, और वो सारे के सारे क्या हों, सिंगल। हम कहते हैं कि कार्बन की वैलेंसी है फुली सैचुरेटेड होगी, इसके पास कोई बॉन्ड अवेलेबल नहीं है जो किसी और के साथ बॉन्ड बना सके। जैसे यहाँ पे इस कार्बन को अगर हम देखें, इस कार्बन को देखें, एक इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, सिंगल है, इधर भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, सिंगल है, इधर इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, सिंगल है, इधर इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, सिंगल। तो एक कार्बन एटम मिनिमम जो है वो सॉरी मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, और चारों के चारों बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं, और इसकी वैलेंसी क्या होगी, फुली सैचुरेटेड, और सारे के सारे बॉन्ड क्या हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्डेड है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं हम कहते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। अगर वो फैट्स हैं तो उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मीन इनके अंदर कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, फुली सैचुरेटेड होती है। कार्बन के पास अभी स्टिल कोई बॉन्ड और एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो किसी और एलिमेंट से ब्रेक डाउन करके किसी और एटम को या एलिमेंट को अपने साथ अटैच कर सके। और जो जनरली जो लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। उसकी रीजन क्या होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑलमोस्ट 6 कार्बन शो हो रहे हैं, 6 के 6 कार्बन के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है वो सिंगल है। अब ये जो क्या कह सकते हैं कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कम्पेयर टू डबल या ट्रिपल क्या होती है, ज्यादा। तो सिंगल फोर्स बॉन्ड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। जब ये मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि क्लोज आ जाते हैं उनके दरमियान स्पेसेस कम हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। अगर मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएं उनमें स्पेसेस कम हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं, सॉलिड्स में आ जाते हैं। अगर उसमें स्पेसेस बढ़ जाएं तो वो लिक्विड में चले जाते हैं। अगर और स्पेसेस बहुत ज्यादा हो जाएं तो हम कहते हैं वो गैस में कन्वर्ट हो गए। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में बेसिकली कार्बन कार्बन एटम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंगल बॉन्ड की वजह से ज्यादा होती है, वो एक दूसरे के करीब होते हैं, इसलिए जनरली ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड पाए जाते हैं। दूसरी जो टाइप है उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब बेटे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या हैं, दे हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ। इनमें क्या होता है, जो कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड है वो सिंगल नहीं होता, उनमें से कुछ कार्बन एटम ऐसे हैं जिनके दरमियान क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। यहाँ पे आप लोगों को सेंटर में, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लोगों को सेंटर के अंदर यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान क्या नजर आ रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है। तो अब हुआ ये, पीछे अगर हम देखें सैचुरेटेड फैटी एसिड में जितने भी कार्बन एटम थे सब के अंदर क्या था, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड था। इसमें एक कार्बन कार्बन में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। मीन क्या मतलब है, इस ये जहां पे डबल बॉन्ड पाया जाता है इसकी हम बात करें, इस कार्बन के पास भी और इस कार्बन के पास भी एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है कि वो यहां से एक बॉन्ड तोड़ के किसी और जैसे हाइड्रोजन एटम है उसको अटैच कर सकते हैं, लेकिन पीछे वाले के साथ ऐसी एबिलिटी नहीं थी। अब अगर ये बॉन्ड तोड़ते भी है ना तो एक सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान रह जाएगा, डबल से सिंगल में कन्वर्ट हो
है तो ये एक दूसरे के साथ स्टिल लिंक्ड रहेंगे। तो ये क्या मतलब हुआ कि इनकी वैलेंसी अनसैचुरेटेड है। अभी भी क्या मतलब है कि इनके पास क्या कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड अवेलेबल है, वो यहाँ से तोड़कर किसी और एटम को क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे जो फैटी एसिड्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सिंपल एक ही पॉइंट है इसमें कंसेप्ट वाला कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर कार्बन कार्बन में क्या पाया जाता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और जो एसिड लिपिड्स जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो वो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होते हैं। डबल बॉन्ड क्या है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड क्या होती है, कम होती है, क्योंकि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवाइड हो जाती है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से मॉलिक्यूल में डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में। तो इन शॉर्ट सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड्स हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होंगे, लिक्विड्स होंगे। अगर हम एग्जांपल्स दें इनकी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, फॉर एग्जांपल बटर है, मक्खन जिसे आप लोग कहते हैं। अब जो बटर है इसके अंदर 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर के ऊपर जो सॉलिड होता है लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, उसकी रीजन क्या है, बिकॉज इट कंटेन 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ज्यादातर 70% इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ज्यादातर जो फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड है, इसलिए जो बटर है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। लेकिन सैचुरेटेड फैटी एसिड का एक नुकसान भी होता है, अगर ये ज्यादा हम इनटेक कर लें तो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देते हैं, प्लस हमारी ब्लड वेसल्स को ये क्या कर देते हैं, नैरो कर देते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल में ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का ये सबसे बड़ा नुकसान यही है। इसी तरह से दूसरी बेटे अगर हम एग्जांपल लें सनफ्लावर ऑयल की, कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें, यहाँ पे बुक में आप लोगों को सनफ्लावर ऑयल दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और 25% क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। यही रीजन है कि 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। डिस्कस किया है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, और ज्यादातर कुकिंग ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। यही रीजन है कुकिंग ऑयल सर्दियों में नहीं फ्रीज होता, जमता नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। लेकिन घी जम जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। घी क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, और कुकिंग ऑयल क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसके बाद बेटे अगर हम इंपॉर्टेंस डिस्कस करें लिपिड्स की, क्या इंपॉर्टेंस है, लिपिड्स आर यूज्ड टू फॉर्म द मेम्ब्रेन्स। याद होगा आप लोगों ने चैप्टर 4 के अंदर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। तो ये उन्हीं मेम्ब्रेन्स की बात कर रहे हैं हम। वो मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनेलिस भी हो सकती है, मेम्ब्रेन ऑफ सेल भी हो सकती है। जैसे इसका हमने मॉडल देखा था, फॉर एग्जांपल ये कंसीडर कर लें हमारे पास लिपिड सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। तो इसमें हमने डिस्कस की थी ये जो आउटर मेम्ब्रेन्स हैं वो क्या होती हैं, 2 लेयर्स ऑफ लिपिड से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया था, लिपिड बाइलेयर। तो पहले इंपॉर्टेंट यही आ जाती है कि ये मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। दूसरा, द शीट्स सराउंड द न्यूरॉन्स कंटेन द माइलिन शीट कहते हैं, ठीक है, मीन दे फॉर्म द शीट्स व्हिच सराउंड द न्यूरॉन्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक न्यूरॉन है, उसे एक इस स्ट्रक्चर को क्या है, मैग्नीफाइड करके देखा गया है। यहाँ पे माइलिन शीट आप लोग को नजर आ रही होगी ब्लू कलर की। अब ये जो माइलिन शीट है दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ लिपिड्स, ये न्यूरॉन के अंदर पाई जाती है। इसका फंक्शन आगे हम 10th में जाकर डिस्कस करेंगे। तो न्यूरॉन का आप लोगों को वैसे पता है कि ये क्या काम करते हैं, बॉडी से पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में मैसेजेस को कंडक्ट करते हैं, ये इसका कंपोनेंट होती है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में एज अ केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। न्यूरॉन इलेक्ट्रो मैसेंजर का काम करते हैं, मीन इलेक्ट्रॉन्स और नर्व इंपल्सेस की फॉर्म में मैसेज को कंडक्ट कर रहे होते हैं, जबकि हार्मोन्स केमिकल की फॉर्म में कंडक्ट कर रहे होते हैं। जैसे इंसुलिन है हमारे शुगर को कंट्रोल करता है, ग्रोथ हार्मोन है हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करती है। तो इस तरह से मैनी मोर हार्मोन्स पाए जाते हैं, उनके अंदर भी बेसिकली क्या है, केमिकल नेचर में लिपिड्स या फैट्स। इसके अलावा दे कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स इसमें एनर्जी ऑलमोस्ट डबल होती है। So lipids are also extremely useful for the energy source. 1 gram of lipid contain 9 kilocalories of energy. अगर हम 1 ग्राम लिपिड का लेते हैं तो 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिल रही है। कार्बोहाइड्रेट का लें तो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी लेनी होती है। अब बेसिकली जो लोग डाइट करते हैं, इन डाइटिंग पे होते हैं, वो लिपिड्स नहीं लेते।
क्यों? क्योंकि वो लिपिड्स लेंगे, एनर्जी बॉडी ज्यादा मिलेगी, एनर्जी कंजप्शन ज्यादा कम होगी, तो ये लिपिड्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम माशाल्लाह मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए लिपिड्स को ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद सोर्सेज क्या हैं, मीन लिपिड्स या फैट्स को हमने ऑब्टेन कहां से करना है। अब इसके बेटे अगर हम इंपॉर्टेंट सोर्सेज डिस्कस करें लिपिड्स के, मिल्क ये मेजर सोर्स है लिपिड्स का। इसके अलावा बटर, इसमें भी अभी बल्कि हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। चीज हो गई, इसमें भी फैट्स पाए जाते हैं। एग हो गए, उसके अंदर भी पाए जाते हैं। मटन हो गया, मटन में भी है। इसी तरह से फिश हो गई, इसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं। और इसी तरह से मस्टर्ड सीड, मीन जो सरसों का जो क्या कहते हैं कि सीड होते हैं, स्पेशली जो घर में हम पिकल्स में जो ये क्या कहते हैं कि ऑयल यूज करते हैं, वो मस्टर्ड सीड ऑयल होता है। या बालों पे लगाने के लिए जो सरसों का तेल यूज करते हैं, वो इन्हीं की सीड से निकाला जाता है। अब वो जो मस्टर्ड ऑयल है वो बेसिकली फैट्स है। ऑयल क्या है, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, वो ये obtain किया जाता है। इसके अलावा कोकोनट है, इसके ऑयल जितने भी हैं ये सारे के सारे लिपिड्स होते हैं, चाहे वो कोकोनट के हों, मस्टर्ड के हों, सनफ्लावर के हों, ऑलिव के हों, किसी भी चीज का ऑयल हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। और इसके अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, आजकल वैसे भी बड़ा सीजन है, विंटर सीजन चल रहा है, तो ये बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं, इसलिए एक्सेसिव इसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, लिपिड्स होते हैं। फिर उसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। पहला जो हमने डिस्कस किया था वो क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा जो हमने डिस्कस किया वो बेटे क्या थे, लिपिड्स। तीसरा जो कंपोनेंट है उन्हें क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज प्रोटीन। प्रोटीन्स के अगर हम देखें, दे आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे लिपिड्स का हमने बात की थी, दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, तो प्रोटीन भी किसी से मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो प्रोटीन भी इसके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। अब ये अमाइनो एसिड का एक जनरल फार्मूला है। अब बेटे जो प्रोटीन है, दे आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। मीन हम डिस्कस किया था चैप्टर 4 के अंदर, याद हो आप लोगों को कि साइटोप्लाज्म का हमने डिस्कस किया था, दैट इज मेड ऑफ मेनली वाटर। उसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें 3 डिस्कस की थी, लिपिड्स, प्रोटीन, और तीसरी हमने डिस्कस की थी मीन कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसमें मीन जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटीन उसमें पाई जाती है। इसके अलावा मेम्ब्रेन्स, बल्कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया, लिपिड बाइलेयर है, तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में हमने बात की थी कि जो मेम्ब्रेन जो लिपिड बाइलेयर्स हैं, इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इम्बेंडेड होते हैं। मेम्ब्रेन्स भी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा हमारी जो ऑर्गेनेलीज हैं उनमें भी क्या पाई जाती है, प्रोटीन। जैसे याद होगा आप लोगों को राइबोसोम्स का, दे आर मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। तो बहुत सारी और ऑर्गेनेलीज हैं जिसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा दे आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट्स। हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये तो थी ना हमारी सेल के लेवल की बात कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, वो भी किसी से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमारे मसल्स हैं, प्रोटीन है, इसलिए जो भी हम गोश्त खाते हैं वो सारा का सारा क्या होता है, प्रोटीन होता है। मसल्स में हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गोश्त को। तो हमारे जो मसल्स हैं वो भी किसी से मिलकर बने हुए हैं, प्रोटीन से। इसके अलावा टू बोन्स को कनेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, लिगामेंट्स कहते हैं। तो ये भी बेसिकली किसी से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से। लिगामेंट्स का काम होता है जॉइंट्स के ऊपर बोन्स को आपस में अटैच रखना, इसकी वजह से जॉइंट्स के ऊपर बोन्स हमारी डिसलोकेट नहीं होती, मीन इधर उधर कहीं नहीं हो जाती। जितने मर्जी मूवमेंट कर लें, जितना मर्जी बोझ जॉइंट के ऊपर डाल लें, हमारे जॉइंट के ऊपर बोन्स जो हैं वो आगे पीछे नहीं होती। वो क्यों नहीं होती, वो इन लिगामेंट्स की वजह से होती है। एक तीसरा होता है टेंडन्स। टेंडन्स बेटे क्या होता है, यहाँ पे हम डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मसल है और ये ले लें बोन को, ठीक है जी, ये बोन और ऊपर क्या आ गया, मसल। इन दोनों को आपस में एक पॉइंट अटैच किया होते से क्या कहा जाता है, टेंडन्स। टेंडन्स बेसिकली क्या करते हैं, दे अटैच द बोन्स विद मसल्स। वो जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन मसल एंड बोन है उन्हें क्या कहा जाता है, टेंडन्स। तो ये जो टेंडन्स हैं ये भी बेसिकली किसी से मिलकर बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। फिर उसके बाद जो प्रोटीन का अगर इंपॉर्टेंस देखें, क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे गोश्त में पाए जाते हैं, हमारे टेंडन्स में है, हमारे लिगामेंट्स में है। तो प्रोटीन का मेजर फंक्शन क्या होता है, दे आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ। ग्रोथ होगी तो हमारे मसल्स बढ़ेंगे, हमारी बोन्स बढ़ेंगे, हमारे जो क्या टेंडन्स हैं वो उसकी लेंथ बढ़ेगी, लिगामेंट्स की लेंथ बढ़ेगी। तो इसलिए कहा जाता है जो प्रोटीन है स्पेशली ड्यू टू द मसल्स, ये हमारी बेसिकली क्या करवाती है, बॉडी की ग्रोथ करवाती है। तो हमारी बॉडी में या सेल्स में जो ज्यादातर ग्रोथ हो रही होती है वो किस वजह से हो रही होती है, प्रोटीन की वजह से हो रही होती
और मैनी प्रोटीन्स प्ले रोल एज एन एंजाइम, चैप्टर 6 में पढ़ा है कि ऑल आर एंजाइम्स प्रोटीन, जितने भी एंजाइम है वो सारे सारे की चीजें मिलकर बने होते हैं प्रोटीन से। एक इंपॉर्टेंस क्या आ गई प्रोटीन की, इसको हम ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं। दूसरी बेटे इंपॉर्टेंस क्या आ गई, ये एंजाइम के तौर पे काम करते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है, दे कैन आल्सो यूज फॉर द गेनिंग एनर्जी। अगर हम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाते हैं तो उससे हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिल रही होती है, दैट इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन इसका मेजर रोल क्या होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाना। अब प्रोटीन को हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, अगर हम इसके मेजर सोर्सेज देखें, डाइटरी सोर्सेज जो हमारी डाइट में पाए जाते हैं, वो क्या है जी, मीट, जो मैंने आपको पहले बताया है कि जो मसल्स हैं वो सारे प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो मसल्स जहां से भी लेंगे, चाहे वो मुर्गी का हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो मीट हो, किसी भी फॉर्म में गोश्त है, वो सारे का सारा क्या होता है, प्रोटीन है। लेकिन ज्यादातर मीट में पाई जाती है। एग है, इनमें भी प्रोटीन पाई जाती है। इस तरह से ग्रेन्स हैं, जितने भी ग्रेन्स पाए जाते हैं सारे के कंटेन प्रोटीन। इस तरह से लिग्यूम्स, फलीदार जो पौधे होते हैं, जैसे क्या कह सकते हैं कि मटर हो गया, इसी तरह से बीन्स हो गए, इन सब के अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे उसमें मिल्क है, चीज है, योगर्ट है, इन सब के अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। तो ये बेटे क्या आ जाते हैं, बेसिक सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन आ जाते हैं। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस कर लेते हैं, मिनरल्स और विटामिन जो हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं जो आज डिस्कस किया इसके क्वेश्चंस के अगर हम देखें सबसे पहले, तो एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, वो है जी इसका, पहले इस चैप्टर 7 के कुछ क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं।